ज़मीन का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो लूज़ हो रही है। कैसे हो रही है लूज़? इसको भी मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा आपको। जैसे अपना शरीर है, शरीर में स्टमक है, ठीक? पेट है, अपन कुछ खाते हैं वो वहाँ पे स्टोर होता है, ठीक? स्टोर जहाँ स्टोर हो रहा है वहाँ से अपने पूरे जो फंक्शन है अदर अदर ऑर्गन्स हैं वो एनर्जी लेते हैं और अपनी बॉडी काम करती है और अपन ग्रोथ करते हैं। सेम चीज़ अप्लाई अपन खेती पे भी कर सकते हैं। अगर मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही नहीं होगी, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं होंगे, तो उसकी ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और उसमें धीरे 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 आपकी फसल मरने लगेगी। तो इससे होता क्या है, आपकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाती है और जो रेट है मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये बहुत बढ़ जाता है। धीरे धीरे 5-5 10-10 किलो करके आपकी पता चला एक एक एकड़ में आपका फर्टिलाइज़र ही लगभग 3 से 4 हज़ार निकल गया। पता चला उससे प्रोडक्शन अपन को मिला 6 से 7 क्विंटल। अगर आज के रेट में लगा लो तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये सब काट पीट के इतना बचेगा। तो ऑर्गेनिक में ये चीज़ आपको आज नहीं, आज से 2 साल बाद आपको समझ में आएगी। 2 साल तक मैं खुद कह रहा हूँ, 2 साल तक आपको हो सकता है प्रोडक्शन में थोड़ी कमी है। इतनी भी कमी नहीं आएगी कि आपको ये लगेगा क्या करवा दिया भाई इनने। लेकिन धीरे 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 आपका इंक्रीमेंट होगा और उससे इनऑर्गेनिक से ज़्यादा होके जाएगी। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। अब ऑर्गेनिक से होता क्या है, अपन इसमें कंपोस्ट डालते हैं, जीवामृत वगैरह डालते हैं, इनमें होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ये मिट्टी में डिज़ोल्व हो जाएंगे अच्छे से, तो उससे क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की वो अच्छी होती है। जैसे मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वाटर गया, उन्होंने होल्ड किया और अगली जो फसल आएगी या वही फसल है उसमें वो वाटर सप्लाई करते हैं, तो उससे ग्रोथ अच्छी होती है। इससे होता क्या, आपका अच्छी क्वालिटी का माल प्रोड्यूस होगा और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, एक हेल्दी माल प्रोड्यूस होगा जिसको अपन खाएंगे